हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस समय हम कथा लेकर के आए हैं सती सावित्री वट सावित्री की कथा, जिसका उद्देश्य है कि सभी लोग इस कथा से जागरूक हो और एक धर्म के कार्य में धर्मपरायण हो। इसी कड़ी में हम एक कथा आपके बीच में लाए हैं। इस कथा में पूर्व समय में महाराज युधिष्ठिर मार्कंडेय जी से पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सजा जो न करने के बाद भी द्रौपदी को मिली, आप बताइए, क्या इससे पहले भी कोई ऐसा सती हुई जिसने धर्मपरायण पतिव्रता नारी हुई जो बिना दंड की भागीदारी हुई? तो तब मार्कंडेय पूछ रहे हैं, हे ऋषि, हे धर्मात्मा, मैं आपको पूर्व समय की बात करता हूँ। पूर्व समय में मद्र देश के एक राजा हुए। वो धर्मपरायण थे, धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे और दयाशील थे, और उसमें पूरा राज्य को ही अपनी प्रजा को अपने संतान की समझ तरह ही वह पालन पोषण करते थे उसी राज्य में। लेकिन उनको इतने धर्मात्मा, इतने तपस्वी होने पर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से इस राजा ने तप करा, और तप का प्रभाव ये था, ये प्रतिदिन 1,00,000 गायत्री मंत्र से हवन में आहुति दिया करते थे। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 1,00,000 प्रतिदिन गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दिया करते थे। ऐसे ही 18 वर्ष तक इन्होंने यह तपस्या करी, और एक बार यह फलाहार लेकर करके, वो भी आधा से कम, जरा से एक आहार लेकर करके यह व्रत का पालन किया करते थे, और राज्य भी चलाते थे, और इनके राज्य में बहुत सुख शांति थी। इस धर्मात्मा राजा को देख कर करके इनकी प्रजा बहुत खुश थी। तब जब 18 वर्ष के बाद हम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन अगर कुछ पूजा करें, भगवान ने कुछ नहीं करा, इस प्रकार के हमारे मन में एक धारणाएं आ जाती हैं और भगवान। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कुछ लोगों को कम समय में ज़्यादा फल प्राप्त होता है, और कुछ लोगों को अधिक समय में भी कम फल प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग अधिक पूर्व समय के पाप जब तक नष्ट नहीं होंगे, जब तक जल नहीं जाएंगे, तब तक यह पाप बने रहेंगे और हमें सफलता में असफलता दिखाई देगी। इसी प्रकार से जब इन्होंने माता आदिशक्ति भगवती गायत्री इनके पास आई, हे धर्मात्मा राजा, आप वरदान मांगो, मैं आपके पास आपके ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, प्राण संयम और मनोनिग्रह देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो गई हूँ। इसलिए हे अश्वपति, हे राजन, आप वरदान मांगे। तब यहाँ राजा अश्वपति कह रहे हैं, हे माता, हे आदिशक्ति, मुझे इस राज्य को चलाने के लिए न्याय युक्त, धर्मयुक्त और धर्म की रक्षा करने वाला एक साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, देव, ऋषि और पितरों के तर्पण, श्राद्ध और उनकी रक्षा करने वाला, राज्य की रक्षा करने वाला ऐसा पुत्र चाहिए। ऐसा पुत्र मुझे दे दो। तब माँ कह रही है, हे राजन, आपके भाग्य में तो पुत्र नहीं था, लेकिन ब्रह्मा जी के कथनानुसार ब्रह्मा जी ने मुझे प्रभावित कर दिया और कहा कि भाग्य में अगर कोई संतान नहीं है, लेकिन तप के कारण इन्होंने इस योग्य यह बन गए हैं। हे राजन, अब मैं आप मुझसे कुछ मत कहना। मैं आपको एक वरदान दे रही हूँ, और आप उस वरदान में आपकी कन्या होगी। मैं आपको एक कन्या होगी, और बात प्रतिवाद मत करना।
मैंने पुत्र मांगा था, पुत्री हुई, इस प्रकार से आप मत कहना। ऐसा कह कर करके यह अश्वपति राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, हाथ जोड़े और कहा, माँ ने कहा, देखो राजन, बालक तो अपने कुल का नाम रोशन करता है, लेकिन कन्या तो दोनों कुलों को बारंबार बराबर उनका तारण कर देती हैं। कन्या की प्रधानता देखी जाए तो कन्या की ज़्यादा प्रधानता है, क्योंकि वो माता पिता, सास ससुर, पति भाई सबको सुख प्राप्त कर देती हैं। फिर कह रहे हैं, कन्या को देवी भाव से देखा जाता है। माता ऐसा कह कर करके अंतर्ध्यान हो गई और अश्वपति अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। अब गर्भ में एक तेजोमयी, गर्भ में पुत्री जन्मी, गर्भ एक तेजोमय हो गया और पुत्री का प्रकट भाव हुआ। 10वें महीने में एक पुत्री को जन्म दिया। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसी कन्या तो हमने कभी देखी नहीं, पहले कभी नहीं देखी, और इतना तेज तो यह तो सिर्फ माँ गायत्री आदि शक्ति में ही था, और ऐसा तेज इस कन्या में है, इसलिए इसका नाम सावित्री रखा जाएगा। कुछ समय बीतने के बाद यह नव किशोर अवस्था में चली गई और ऐसा लगता था कि मानो हीरे के समान चमत्कारी यह प्रतीत हो रही थी। जो देखता उसकी आँखें नीचे को धंस जाती। तेज ऐसा था, भूतो न भविष्यति, कमल के समान उसके नेत्र थे। अपने तेज से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान किसी भी राजकुमार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो पति के रूप में इसको वरण कर लेता। पत्नी के रूप में कोई पति ऐसा था ही नहीं। एक दिन उपवास करके देवी पूजन कर करके यह सावित्री अपने पिता के समीप आई और प्रणाम किया, और पिता ने गौर से देखा कि मेरी पुत्री ब्याह के योग्य हो चुकी है। उन्होंने कहा, पुत्री, मैंने कई राजकुमारों को देखा, लेकिन किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। हे पुत्री, कोई भी राजकुमार तुम्हारा वरण नहीं कर सकता, लेकिन हे पुत्री, इस दुख से तुम ही मुझे निकाल सकते हो। अपने लिए योग्य वर ढूंढकर बेटी इतना उपकार मेरे ऊपर कर दो। आप जिसे योग्य वर ढूंढ के लाओगी, उससे साथ में आपकी शादी कर दूंगा। मैं आज्ञा देता हूँ, हे पुत्री, आप अपने लिए योग्य वर को स्वीकार करें। पिता की आज्ञा से घोड़ा, हाथी, सैनिक भेज दिया। ब्राह्मणों की टोली निकली और विद्वान ब्राह्मण, राजगुरु उसमें से स्वस्ति वाचन करा, और स्वर्णमयी रथ, मंत्री, विद्वान सब इनके साथ चल रहे हैं। बड़े बड़े मुनियों के आश्रम में जाना, तीर्थों में जाना, वहाँ दान करना और सबको तृप्त करना कि इस और सबके मन पसंद दान इस सावित्री ने की। और
उनने इस प्रकार से यह सावित्री आगे बढ़ते ही जा रही थी। यहाँ यह स्थिति आ गई कि यह अपने पति को ढूंढने के लिए जा रही हैं। उधर सावित्री जी खोज कर रही है। यहाँ नारद जी इनके घर पे आए हुए हैं। एक तेजवान पुरुष साक्षात वहाँ इन्होंने एक जंगल में एक लकड़हारा को देखा, लकड़ी काटता हुआ, अपने सर पे एक छोटा सा गट्ठर लिए हुए, हाथ में कंदमूल फल लिए हुए और अंग में कोई वस्त्र नहीं, एक लंगोटी धारण करा हुआ, तेजमयी राजकुमार की तरह दिखने वाला, हाथ में एक फरसा लिए हुए चल रहा था और मन में ऐसा तेज, इतनी शक्तिशाली यह राजकुमार की तरह लग रहा था। मंत्रियों से कहा माता सावित्री ने, यहीं पर रुको, यही मेरे योग्य वर है। तो मंत्री राजगुरु ब्राह्मण ने कहा, आपका दिमाग काम कर रहा है? आप देख रहे हैं कौन है ये? आप किसकी बातें कर रहे हैं? आपका पद क्या है पता है? तब माँ कह रही है, सावित्री कह रही है भगवती स्वरूपी कि मैंने इसको स्वीकार कर लिया है और अब आपको आगे का कार्य करना। क्या काम करना है? खोज करनी है। कौन सी खोज? ये किस कुल का है, क्या है, कहाँ रहता है, यह सब खोज करें। तब मंत्री और सैनिक आगे गए। उन्होंने देखा पास में ही एक अंधे माता पिता और एक कच्चा घर, उसकी देख रेख यही करते थे। जंगल में समय व्यतीत कर रहे थे, लकड़ी आदि बेच करके उदर पूर्ति करते थे और कंदमूल फल लेकर करके पता चला कि कंदमूल फल लेकर करके यह ब्राह्मणों और साधुओं को पवाते थे और इनको पता चला कि यह दुम्तसेन नामक एक राजा थे, शत्रु पक्ष से ने इन पर विजय प्राप्त कर ली थे राजा, लेकिन उस समय यह जंगल में चले गए अपने पुत्र की रक्षा के लिए और पुत्र और यह साथ साथ वन में गए और वहीं रहने लगे। उसको सोच सोच कर करके इन दोनों माता पिता की आँखों की रोशनी चली गई और यह सैनिक कह रहे हैं, जानते हो आप चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री हैं। जब घर पहुंची तो नारद जी वहाँ पर बैठे हुए थे, प्रणाम किया गुरु के चरणों में, क्योंकि इनके गुरु नारद जी हैं, और कहा मैं वर की खोज से आ रही हूँ। अभी अभी मैंने अपने लिए वर ढूंढ लिया और उस वर का वरण भी कर लिया। पिताजी वो सालू देश के धर्मात्मा राजा थे। शत्रु ने इनके राज्य पे विजय प्राप्त कर ली और कब्जा कर लिया और वह जंगल में रहते हैं। उनका नाम सत्यवान है और उनका वरण कर लिया मैंने और उनके पिता से हमें राजा ने पूछा वो क्या है, तो यहाँ पर इतना शब्द सुन कर करके नारद जी कहते नहीं 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 बेटा नहीं। तो अश्वपति ने कहा, हे गुरुदेव आपने ऐसा नहीं नहीं शब्द क्यों कहा? क्या वो सदाचारहीन है, चरित्रहीन है, गुणहीन है?
फिर आपने ऐसा प्रश्न क्यों करा? आप सही सही बताइए। तब नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, सपने में भी कभी झूठ नहीं बोल सकता। यह सपने में भी कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य का आचरण कभी नहीं छोड़ते, इसलिए इनका नाम सत्यवान है। यह धर्मात्मा है। धर्मपरायण है। तब नारद जी ने कहा कि वह सूर्य के समान तेज है, तेजस्वी है, और बृहस्पति के समान बुद्धिमान है, इंद्र के समान वीर है, पृथ्वी के समान क्षमाशील है, दानशील है, शरणागत को शरण देने में समर्थ है, वो रूपवान है, गुणवान है, विद्यावान है, लेकिन इन सब गुणों को ढक देने वाला एक ही दोष है। वो दोष है कि हे राजन, आज से एक वर्ष ही इसका जीवन और बच गया। आज से सिर्फ एक वर्ष ही इसका जीवन बच गया। पिताजी भी कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बेटा, वरण मत करना। वे बेटी, तुम दूसरा वरण कर लो। और उन्होंने कहा, देव ऋषि नारद के वचन कभी झूठे नहीं होते, मिथ्या नहीं होते, बिल्कुल सत्य होते हैं। फिर तुम कैसे जीवन व्यतीत करोगे? सावती बोली, अब महात्मा पुरुष एक बार ही निर्णय करता है, और हमारे सनातन धर्म में कन्या भी एक ही बार पुरुष का वरण करती है। दानी एक बार निर्णय ले लेता है और वचन दे देता है तो फिर उसमें पीछे नहीं हटता। ये तीन बातें धर्मात्मा पुरुष में ही होते हैं। ये तीन गुण होते हैं। मैंने सत्यवान को पति के रूप में वरण कर लिया, बस यही मेरे पति रहेंगे। और सत्यवान को भी मैं अभी पता नहीं है, यह पता अभी सत्यवान को भी नहीं था। लेकिन माता सावित्री क्या कह रही है? हे पिता, ये तो एक वर्ष है, एक वर्ष तो बहुत होता। अगर एक दिन भी इनकी आयु और बची रहती तब भी मैं इनको ही पति के रूप में वरण कर लेती। ये धर्म है। और धर्मात्मा लोग एक बार निश्चित जो कर लेते हैं उससे फिर मन वाणी सबको उसी में समर्पित कर देते हैं। मैंने जो निश्चित किया है वही मेरी वाणी बोलती है। और ऐसा ही होना चाहिए। मुंह से कुछ और कहना, मन में कुछ और करतूत कुछ और, ये तीनों अलग अलग नहीं होनी चाहिए। यहाँ सावित्री कह रही है तीनों एक ही चीज होनी चाहिए। जो कह दिया वो अटल है। यहाँ पर कह रखा है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार। सब चीज आगे पीछे हो जाए, लेकिन हे पिता, मैं कभी अटल और मैं अपने वाक्यों से पीछे नहीं हटूंगी। तब नारद जी ने कहा, धन्य है, धन्य है, धन्य है पुत्री। तुमने जो धर्म के बारे में बात करी, आपको कोई हटा नहीं सकता है। आपकी वरण सत्य, आपने सत्यवान के साथ वरण किया है, सत्यवान के साथ ही आपकी शादी होगी। जो निष्ठा आपने दिखाई है वह
कोई दिखा नहीं सकता। राजा बोला, मेरा भी हृदय फूल से समा गया है। बेटी, धर्म का यही निर्णय है। धर्म का निर्णय जो आपने बताया वही धर्म का निर्णय है। यह सती सावित्री का, यह भगवान, यह नारद जी भी कह रहे हैं, यही अश्वपति भी कह रहे हैं। तब नारद जी ने आशीर्वाद दिया, आपकी शादी विवाह में कोई विघ्न बाधा ना आए। और नारद जी भगवान धाम को को चले गए। और फिर बड़े बूढ़े आचार्य, ब्राह्मण, साधु संत और सब यह सत्यवान की ओर गए। संपत्ति को लेकर करके वन में चले गए। राजा अश्वपति ने अपने सिर की पगड़ी और पांव के जूते उतार कर करके सैनिकों के आगे कर करके उनके चरण धोए और कहा, मैं गोदान करना चाहता हूँ। कहा, हे महाराज, मेरी बेटी सावित्री ने आपके पुत्र सत्यवान को वरण किया है। वह कौन? बोले, महाराज, वैसे तो किसी समय में मैं भी राजा था, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए राज सिंहासन पर आरूढ़ सावित्री इस वन में कैसे रहेगी? तब बोले, महाराज, इस वन में आपकी पुत्री कैसे रहेगी? वह चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री है। अश्वपति की आज कठिनाई है। अश्वपति ने कहा, हे महाराज, आज कठिनाई है, कल अच्छा दिन भी आएगा। महाराज, कभी बुरा कभी अच्छा सब चले रहता है। आज बुरा अच्छा दिन है, कल को बुरा होगा, बुरा दिन है अच्छा दिन। यह तो तराजू के दो पहलू हैं। इसलिए जो माता पिता धन दौलत की चाह में अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, क्या पता कल दरिद्रता आ जाए। ये पुत्री का विवाह के लिए उनको मना रहे हैं और कह रहे हैं पवित्रता रहनी चाहिए। पवित्रता हो तो सब कुछ हो जाता है। मैं जानता हूँ दुख और सुख आते जाते हैं। हे महाराज, आप में धर्म विराजमान है। आपने निरंतर नाम जाप चल रहा है और मैं तो आपके सेवा में तत्पर रहना चाहता हूँ। आप मेरी कन्या को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। मेरी कन्या आपकी सेवा करे। और कहा, मेरा भाव आपका है, मैं आपको यह मेरा सौभाग्य होगा। यह अश्वपति कह रहे हैं। तब धूम्रसेन कह रहे हैं, हे राजन, यह तो मेरा सौभाग्य है कि ऐसी कन्या मेरे घर में पुत्र वधू के रूप में आए। यह मेरे सौभाग्य की ही बात है। पिता ने बहुत सारी संपत्ति दी, धन संपत्ति दी। तब सावित्री ने सारा धन सभा यहाँ अपने राज्य को गई राजा, और अपनी पुत्री को यहाँ पर सत्यवान को सौंप कर करके शादी कर करके यहाँ भी चले गए। इतना होकर जब पिता गए तो पिता का धन वापस नहीं करा। कितनी समझदार यह कन्या है, उनने कुछ नहीं करा। पिता का सारा धन पकड़ा, ब्राह्मणों को, ऋषियों को गोदान कर दिया और सारा संपत्ति का दान कर दिया। कहा, जैसे मेरे पति रहेंगे, मेरे सास ससुर रहते, वैसे ही मैं रहूँगी। आज माता सावित्री ने तपस्वी का भेष रख लिया और शरीर में वरकल पहन कर करके रहने लग गई। एकांत वृत्ति द्वारा पति की आराधना। मेरे पति
मेरे भगवान हैं, आज का दिन भी बीता, कल बीता, अंदर से आग लगने लग गई, आग लग रही थी, बाहर से मुस्कुरा रही थी, किसी को जानने न दे रही थी। नारद जी ने कहा था अब वो समय आ गया। सावित्री जी ने एक एक मिनट, एक एक पल की गणना कर के पल पल की गणना कर रही थी। नारद जी की बताई हुई समय के अनुसार आज से चौथा दिन की मृत्यु हो जाएगी। द्वादशी के दिन माँ कह रही है आज से चतुर्थ दिन में मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, और मेरे पति की मृत्यु मैं क्या करूं। आज ही माँ ने जल का त्याग कर दिया, न जल लिया न भोजन लिया, सिर्फ सिर्फ मंत्र मन में, और सास ससुर की सेवा और पति की सेवा में तत्पर रही। सास ससुर ने कहा बेटी तुम अन्न क्यों नहीं खा रही है, कुछ नहीं खा रही। ने कहा माँ आज मेरा कोई संकल्प है, जब ये संकल्प पूरा हो जाएगा, मेरा ये व्रत पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगी। तो इस सास ससुर ने भी कुछ नहीं कहा, जैसी पुत्री आपकी इच्छा हो। आज अमावस्या का दिन, आज के समय में माँ क्या कह रही है कि आज मैं वन में जाऊंगी अपने पति के साथ। तो इसके सास ससुर कह रहे हैं एक साल में आपने कभी कुछ नहीं मांगा, आज आपने ये कहा तो आप वन में ही जाइए, हम इसमें रोकेंगे नहीं। लेकिन पुत्री वन का जीवन बहुत कठिन है। यही चीज़ सत्यवान भी कह रहे हैं कि हे सुंदरी आपने कुछ नहीं खाया, जल नहीं पिया, आज आप वन में चलने के लिए कह रहे हैं। वन का जीवन बहुत कठिन है, आपने महान व्रत कर रखा है, आप कैसे वन में चलेंगी। तो तब यहाँ पर सावित्री कह रही है कि आप मुझे अपने साथ लीजिए। तो यहाँ पर सत्यवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज तक कुछ मांगा नहीं था। तो यह चलने लगी, मन में चिंतन है, आग है, मेरे पति की कुछ ही समय का समय बच गया, आग लग रही है। और जब देखती है पति की ओर मुस्कुरा देती है। अपने पति को भी पता नहीं है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, और मन में इतनी जलन है, आग है कि देखती हूँ आज मेरे पति की को कौन कैसे ले जाता है, मृत्यु हमारे पति को कैसे छू कर जाती है। हृदय घबरा रहा है, जलन पैदा हो रही है, भगवान का स्मरण चल रहा है, देखने में मुस्कुरा रही है, और उनके जिससे कि पति को पता न चले। सत्यवान कह रहे हैं देखो विशाल नेत्रों वाली सावित्री, यह वन कितना सुंदर है, मयूर नृत्य कर रहे हैं, जल कितना शुद्ध है, शुद्ध हवाएं बह रही हैं, क्योंकि उसको पता है कि यह क्षण कुछ क्षण का ही रह गया, पति की मृत्यु निकट आ रही है। उसको हाँ कहती है, दिखलाती है, लेकिन मन में तो आग लगी हुई है। कुछ फल चुनने के बाद यह जंगल में कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने लगे। लकड़ी काट करके कुल्हाड़ी चला रहे थे, इनके शरीर से पसीना पसीना आने लग गया। बोले सावित्री मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, सर फटने जैसा हो रहा है। तब सावित्री समझ गई, उनने कहा हे महाराज आप नीचे आ जाइए। आप नीचे आए और उसके अलावा उनको गोद में लेटा लिया और सहलाने लगी। माता बिल्कुल सावधान, अब माता बिल्कुल सावधान हो गई। सबकी समय मृत्यु का है, उसी समय मानो सूर्य उदय हो रहा हो, लाल वस्त्र धारण करते हुए भयानक रूप में मकुट बंधे हुए, हाथ में पाश लिए हुए आकर वहाँ खड़े हो गए।
सावित्री ने देखते ही पति की सर नीचे रखा, भूमि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता नहीं हैं, लोकपाल में कोई देवताओं में इतनी कोई शक्ति नहीं है जो आप में शक्ति है। आप कोई लोकपाल तो नहीं हैं। तब धर्मराज कह रहे हैं, तुम पतिव्रता हो, महान तपस्विनी हो, इसलिए मैं तुम्हें वार्ता कर सकता हूँ, आपसे मैं वार्तालाप कर सकता हूँ। तुम मुझे लोकपालों में यम समझना। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं यम पास में बांध के ले जाऊंगा। सावित्री ने कहा कि मैंने सुना है कि प्राण लेने के लिए यम के दूत आते हैं, फिर आप यहाँ क्यों आए? हे प्रभु, स्वयं आप क्यों आए? यमराज बोले, देवी, आपके पतिव्रता के सामने मेरे दूत प्रकट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे दूतों में यह योग्यता नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। माता ने देखा उस जीवात्मा को यम पास में बात कर लेने लगे। सावित्री ने देखा, क्योंकि दिव्य दृष्टि युक्त हो चुकी थी और शरीर से जीवात्मा निकल गई। धर्मराज दक्षिण की दिशा को चल रहे हैं, पीछे पीछे सावित्री चल रही है। अब धर्म के साथ चल पड़ी। धर्मराज ने कहा, हे पुत्री, आप पीछे क्यों आ रही हो? संसार का नियम है, आप अपने पति के दाह संस्कार करें, आप चले जाओ। सावित्री कह रही है, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी, क्योंकि पति के साथ ही मेरा धर्म है, मेरे को वहीं जाना चाहिए और धर्म भी यही कहता है। और कहा, कोई देवता, कोई लोकपाल, कोई यम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। तपस्या, पति भक्ति, देव भक्ति, ब्राह्मण भक्ति के कारण कोई भी लोकपाल मुझे नहीं रोक सकता, और यही सनातन धर्म है। महात्मा जन तो कहते हैं, अगर सात चल दे तो मैत्री संबंध स्थापित हो जाते हैं। मैं तो आपके साथ कई पग चल दी हूँ, क्या आप मेरे मित्र नहीं? महाराज धर्मराज तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, जिन्होंने गुरु सेवा नहीं की, जिन्होंने कष्ट रूपी तपस्या नहीं की, वो आपके साथ चलने का सामर्थ्य नहीं कर सकते। जो धर्म पर चलते हैं, धर्म के जीवन प्राप्त है, वही श्रेष्ठ धर्म है। धर्मराज ने कहा, तुम्हारा पति प्रेम और निष्ठा, भाव और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सत्यवान के सिवा कोई एक वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, हे धर्मात्मा, मेरे सास ससुर तेजस्वी हो जाए, उनकी जो नेत्र से आंखें चली गई थी वह पुनः वापस लौट जाए, और उनका राज्य उनको मिल जाए, यह मैं आपसे वरदान मांग रही हूँ। तो धर्मराज ने कहा, तथास्तु। आगे बढ़े, फिर देखा पीछे से तो सावित्री आ रही। कहा, लौट जाओ सावित्री। बोली, भगवान कैसे लौट जाऊं?
मेरे पति को ले जा रहे हो और कह रहे हो लौट जाओ। हे महाराज, सुना है संत पुरुषों का एक बार संग हो जाए, दर्शन हो जाए तो उसका तो कहना ही, अगर संग हो जाए तो उसका ही क्या कहना। अब तो दर्शन हो गया तो उसका तो परम मंगल हो जाता है। फिर कहीं मित्रता हो जाए, फिर कल्याण में कहीं पर भेद रहता है क्या। मैंने सुना है साधु पुरुषों का संग कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए मुझे साधु संग मिला है। आपका महाभागवत, आप तो महाभागवत हो, फिर निष्फल कैसे हो जाए आपका साथ रहना। धर्मराज मुस्कुरा दिए, बोले तुमने बहुत गूढ़ बात कही है। सत्यवान के को छोड़ करके दूसरा वरदान मांग लो। तब यहाँ पर कह रही सास ससुर का राज्य मिल जाए, जैसे पहले उनका राज्य था उस राज्य में वह प्रतिष्ठित हो जाए। धर्मराज ने कहा ऐसा ही हो, और वरदान दे करके आगे चले गए। फिर आगे बढ़ करके देखा तो सावित्री पीछे पीछे आ रही है। कहा लौट जाओ। तब सावित्री कहती है संसार के लोग अल्पायु होते हैं, संसार के भोगों में विरक्त होते हैं, तब कहाँ सत्यवान के जीवन में, सत्यवान के जीवन के अलावा मेरा और कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। तब वो कहती हैं तपस्या का फल स्वरूप मुझे क्या मिला। धर्मराज कह रहे हैं पुत्री, आपने मुझे बहुत पसंद कर दिया है, कोई और वरदान मांग लो। तब कह रहे हैं मेरे पिता ने पूजा करी, तप करा, हजारों वर्ष की तप करने के बाद भी मेरा उन्होंने पुत्र के लिए तप करा था और उनका कोई पुत्र नहीं, पुत्र की जगह पर पुत्री मैं हुई, इसलिए मेरे 100 भाई हो, और वह योग्य हो। तो उनने कहा ऐसा ही हो। सावित्री ने देखा कि बहुत दूर आ गए हैं। सावित्री ने कहा स्वामी के समीप हो तो मेरी स्थिति क्या होगी। फिर आगे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं बेटा बहुत दूर आ गए हैं, अब इससे आगे मत आओ। तब धर्मराज से कह रहे हैं हे धर्मराज, जहाँ जहाँ आप जाओगे मेरे पति को लेकर के, वहाँ वहाँ मैं आपको दिखूंगी। चलते चलते एक बात सुना दूं, क्या आप भगवान सूर्य के पुत्र हैं, आप धर्मात्मा हैं, विद्वान पुरुषों में आपको वैवस्वत नाम से जाना जाता है, आपका यह नाम है, आप किसी को गलत दंड नहीं देते, आपकी गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं देखते हैं, इसी से आपका नाम धर्मराज है। आप पर जितना हमको विश्वास है उतना संतों पर होता है, संतों पर विशेष प्रेम करना चाहिए, इसलिए आप संत हैं। आप और संत बहुत ही विश्वास करती हैं यह सावित्री। धर्मराज बोले ऐसा तो कोई संत ही नहीं कर सकता, मैं प्रसन्न हूँ, सत्यवान के सिवा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने कहा एक बात सुन लो, संतों ने कहा है जिनका मन धर्म में लगा रहता है उनको कभी कोई दुख नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, संतों के संग व्यर्थ नहीं जाता, और संतों की आस्था से संपूर्ण संसार का कल्याण हो जाता है। कोई वर मांगना है और औरस पुत्र आपसे कहा हे धर्मराज,
आपसे मैंने कहा औरस पुत्र चाहिए, तो धर्मराज ने तथास्तु कह दिया। धर्मराज, मैंने कभी किसी को काम भावना से नहीं देखा, पति के सिवा और औरस पुत्र नहीं होता। आपने वरदान दिया था, आप झूठे कैसे हो जाओगे? हे धर्मराज, आप झूठे कैसे होगे? सावित्री, धन्य है आपका पतिव्रता। जाओ, मैं सत्यवान को मुक्त करता हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आपके पति को कभी कोई रोग नहीं होगा, जो सोचेंगे वही होगा, और आप सदा सौभाग्यशाली रहोगे। ये मेरा आशीष है। तेरे नाम से यह वंश चलेगा, वंश की परंपराएं चलेंगी। आपके सपुत्र होंगे, बड़े बड़े धर्मात्मा होंगे, बड़े बड़े पराक्रमी होंगे, बलशाली होंगे। इसलिए आपने यह व्रत करा, इसलिए धर्मराज कह रहे हैं मैं आपको यह वरदान देता हूँ, आपका उद्धार होगा। जो भी यह कथा सुनेगा और यह व्रत करेगा, उसके पति, सास, ससुर, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष सब सुखी हो जाएंगे। और इस व्रत को अगर विधि विधान से कर लिया, विश्वास के साथ करेगा, तो पुत्रहीन को पुत्र मिलेगा, धनहीन को धन मिलेगा, और दारिद्रता नाश हो जाएगी, धन संपत्ति मिलेगी, और धर्म में उसकी रुचि हो जाएगी, अर्थ उसको प्राप्त होगा, काम उच्च कोटि की संतान उसको मिलेगी, और अंत में उसको परम गति परमात्मा की मिलेगी। यह भगवती जगदम्बा के चरणों में सदा सदा के लिए विद्यमान होंगे। इसी के साथ यह सावित्री वाक्यांश पूरा करते हैं। कथा में आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको भी सावित्री के समान कुछ वरदान, कुछ आस्था जागेगी और आपका कल्याण होगा।